नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान के पहले पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं। सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रकृति में हमारे धरती पर बहुत सारे प्रकार के सजीव होते हैं और उसमें से कुछ एक कोशीय होते हैं, कुछ बहुकोशीय होते हैं और हर सजीवों के बीच में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने उसको सही तरीके से उसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि किस प्राणी को या किस सजीव को किस जगत में रखा जाए। ऐसे बहुत सारे जगत हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता। अब ये क्यों पड़ी? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमें कठिनता होती है अगर उसको एक सही तरीके से उसको न लगाया जाए। तो जैसे बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन हर एक प्राणियों का जो प्रॉपर्टी होता है, जो गुणधर्म होता है, वो बहुत भिन्न भिन्न होता है और सबको ध्यान में रख पाना बहुत समस्यादायक होता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण, ऐसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीव में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, लेकिन कालांतर में हमारे अंदर परिवर्तन हुआ और हम आज मनुष्य हो गए और वो वैसे ही रह गए। तो ऐसे एक ही प्रजाति के सजीवों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। 2011 की गणना के अनुसार पृथ्वी पर और जमीन और समुद्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 10 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना जरूरी है। ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए कि उनका समूह कौन सा है, उनका उपसमूह कौन सा है, वो सब बताया गया। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये परिभाषा है और ये परीक्षा में आ सकती है। तो इनका वर्गीकरण पद्धति करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। में अमेरिकन परिस्थिति विज्ञान शास्त्री थे। उन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया। उसने मापदंड रखे, उन्होंने कुछ मापदंड रखे, उस मापदंड को देखते हुए उन्होंने सजीवों का विभाजन शुरू किया। तो जो मापदंड दिए गए हैं उनमें से पहला है कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता मतलब आदि केंद्र की या दृश्य केंद्र की। सजीव आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की, देखो यहाँ पे चार्ट के अनुसार बताया गया है। पहले सजीवों को 2 भागों में विभाजित किया, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की मतलब जिसमें केंद्रक नहीं दिखाई देता और दृश्य केंद्र की मतलब जिसमें केंद्रक दिखाई देता है। तो सजीव फिर उसके हिसाब से पहले बांटा गया। फिर उसके बाद सजीवों के प्रकार, अब वो एक कोशीय हैं, बहुकोशीय हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे सजीव एक कोशीय होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशीय सजीव हैं। और बहुकोशीय सजीव जैसे कि हम हो गए या अन्य प्राणी हो गए, ये सब। तो वहाँ पर दिखाया गया, देखो एक फिर आदि केंद्रकी में एक कोशीय, फिर दृश्य केंद्रकी में भी एक कोशीय और बहुकोशीय सजीव। फिर पोषण का प्रकार, फिर वो खाना पीना कैसे, अपना पोषण कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं उसमें। अब आपको पता है कि पोषण स्वयं पोषी और परपोषी होता है। या तो खुद से अपना भोजन बनाएं या तो भोजन के लिए किसी और सजीव पर निर्भर रहें। तो वनस्पतियाँ स्वयं पोषी होती हैं, आपको पहले ही पता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। कवक परपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत अवशेषों से। प्राणी परपोषी और भक्षण, तो यहाँ पे फिर उसके हिसाब से आगे दिखाया गया। जैसे बहुकोशीय, एक कोशीय में प्रोटिस्टा, जगत, मुनेरा और बहुकोशिकीय में फिर कवक, वनस्पति, प्राणी। बहुकोशिकीय में आ गए। फिर जीवन शैली या वो उत्पादक हैं या भक्षक हैं या विघटक हैं। उत्पादक मतलब वो अगर अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जैसे वनस्पतियाँ उत्पादक हो गई।
फिर वनस्पतियों को जो खाते हैं, हाँ, वो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर भक्षक मतलब प्राणी, जैसे शेर, चीता, बाघ, ये सब जो भी है। फिर लास्ट में विघटक, प्राणी मरने के बाद उनका सड़न होता है, उनको विघटित करने के लिए जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको विघटक कहते हैं, विघटक यानी कवक। फिर पांचवा वंशावली संबंध। वंशावली संबंध मतलब वह कौन से वंश से आते हैं, जैसे कि आदि केंद्र के से आते हैं या दृश्य केंद्र के से आते हैं या एक कोशिकी